good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to discuss a new chapter, that is pronoun. So let's start to read the chapter. बाबू आप अपना कॉपी निकाल लेंगे और हेडिंग दे देंगे. आज हम लोग ना जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट वुड बी प्रोनाउन. आप कहोगे सर नाउन नहीं पढ़ाया आपने, तो मुझे लगता है कि आप लोग को नाउन आता ही होगा. सारी चीजें नाउन में आपको क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. और ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन होता है हमारा: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन में प्रॉपर प्रॉपर ही है, कॉमन कलेक्टिव मिला के काउंटेबल हो गया है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट मिला के अनकाउंटेबल हो गया है. नाउन को हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दैट वुड बी व्हाट, प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का अगर मैं बात करता हूं ना, हाँ जी दोस्तों ध्यान देंगे. प्रोनाउन में बाबू हमने बताया आपको एक वर्ड, एक प्रीफिक्स आ रहा है दैट इज प्रो. दैट इज व्हाट, प्रो. एंड प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ. प्रो मीन्स व्हाट बाबू, इन फेवर ऑफ. यानी कि अगर हम किसी चीज के फेवर में कुछ कह रहे हैं देन वी आर प्रो समथिंग, देन वी आर व्हाट, प्रो समथिंग. हमने बताया था इफ आई एम अ प्रो बीजेपी इट मीन्स कि आई एम इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी. इफ आई एम अ प्रो कांग्रेस देन इट मीन्स आई एम इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी. बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई एम अ प्रो गवर्नमेंट इट मीन्स आई एम इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो समझ आ रहा है ना? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज इन सपोर्ट ऑफ अ नाउन, या फिर which is used instead of a noun, which is used instead of a noun. तो पहले डिफिनेशन से आप स्टार्ट करो इसको लिखना. a pronoun is a word used instead. ओके बाबू, अगली बार से मैं चेंज कर लेता हूं डिफिनेशन, आप पहले लिख लो बस. हाँ जी बाबू, हमने लिखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सो ये बड़ा एक बच्चों वाला डिफिनेशन था. वी आर नॉट कंसिडर्ड विद द डिफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन. इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड एनीवेयर इन योर एग्जामिनेशंस और एनीथिंग. तो हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है पर्टिकुलर वर्ड का यूजेस. तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स के यूजेस से मैं आपको फेमिलियर करवाने जा रहा हूं अब. तो आप कॉपी पे हेडिंग दे देना टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. बाबू ये वाला नजर आ रहा है आपको? ये ठीक है. चलो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिख लिया बाबू.
बाबू ये 10 टाइप्स है हमारे, एक बार मैं प्रोनाउंसिएट कर देता हूं आपके लिए। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवेंथ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, एट्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एंड टेंथ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहले आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। हाँ ओके बाबू। लिख लिया है क्या बाबू आपने? मिटा दूं? देखो अगर नहीं भी लिखा है ना तो ये चीजें आपको ऐप पर अपलोड हो रही हैं, तो वहां से आप देख सकते हो आराम से। ओके मिटा दो। चलो आएंगे बाबू। पहला प्रोनाउन है हमारा, दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी बाबू, क्या लिखा है हमने? पर्सनल प्रोनाउन। तो आप अब लिखना थोड़ा सा बंद कर देंगे, पहले चीजों को समझ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, देखो हर चीज को नाम से जानो ज्यादा बेहतर रहेगा, नाम में ही सारा कुछ छुपा है, डिफिनेशन वगैरह सब वही रहता है। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसके बदले यूज होता है? पर्सन्स के बदले। किसके बदले यूज होता है दोस्तों? तो ये हम कह सकते हैं कि यूज्ड इंस्टीड ऑफ पर्सन्स। हाँ जी, क्या लिखा हमने? यूज्ड इंस्टीड ऑफ पर्सन्स। अब एक बात बताओ, क्या मैं एक पर्सन हूं? हाँ जी, मेरा नाम है प्रेम पोदार। प्रेम पोदार इज अ नाउन। प्रेम पोदार इज अ नाउन। अगर मैं अपने बदले अगर लाऊं तो क्या ला सकता हूं? आई ला सकता हूं। तो आई कहीं ना कहीं हमारा क्या है बाबू? पर्सनल प्रोनाउन है ना? बहुत बच्चे हैं क्लास में, मुझे सबका नाम नहीं पता है। सबके नाम के बदले एक वर्ड जो मैं ला सकता हूं, दैट वर्ड इज व्हाट? यू। तो यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू क्या है बाबू? पर्सनल प्रोनाउन है। आपके जो टीचर्स होंगे स्कूल में, उनका भी नाम जरूरी नहीं है कि मुझे पता हो, तो उनके बदले मैं क्या ला सकता हूं? ही या फिर सी ला सकता हूं, नहीं ला सकता हूं? है ना बाबू? तो ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं पर्सन्स के बदले, ये सारे ही वर्ड्स क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन है। सारे ही वर्ड्स क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जरूरी हो कि सिर्फ मैं अपना ही बात करूंगा? हो सकता है मैं और भी टीचर्स को लेकर पूरा मैनेजमेंट का कोई बात करूं। मैं ऐसा बोलूं आपको कि हम लोग आपको ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, है ना? तो सिर्फ मैं तो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई नहीं यूज होगा उस केस में, क्या यूज हो जाएगा? वी। नहीं लग रहा है कि अगर आई सिंगुलर है तो वी क्या है बाबू? प्लूरल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यू सिंगुलर भी है एंड यू प्लूरल भी है।
दोनों ही केस में यू क्या रहता है, सेम रहता है। अब आप पूछोगे सर पता कैसे चलेगा कहाँ सिंगुलर है कहाँ प्लूरल है, तो उसके लिए जरा 1 मिनट इधर देख लेना। हमने बोला बाबू यू आर अ स्टूडेंट, क्या बोला दोस्तों, यू आर अ स्टूडेंट। और फिर हमने एक और सेंटेंस लिख दिया कि यू आर स्टूडेंट्स। अब आप देखो ना इतने ज्यादा होशियार हो ना कि आप झट से बता दोगे, अभी बता दोगे कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। बता दो दोस्तों, फर्स्ट वाला सिंगुलर है, सेकंड वाला प्लूरल है, तो दिक्कत वाली बात कहीं है ही नहीं। समझ में आ गया हमको लग रहा है, बात समझ रहे हैं। आते हैं ही पे, तो ही हम लोग मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं एंड सी हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। हाँ जी दोस्तों, यहां तक चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही हैं। अब बाबू एक सवाल और, क्या मार्गदर्शक जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपको कोई चीजें प्रोवाइड कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है। और अगर मैं मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट इज अ गुड कोचिंग सेंटर ऐसा बोलूं तो ठीक है सर, लेकिन हर चीज में मार्गदर्शक लगा के बोलना ठीक नहीं लगेगा। उसके बदले मार्गदर्शक के बदले हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट वर्ड वुड बी इट। वो वर्ड क्या हो सकता है दोस्तों, इट। तो इससे आपको यह समझ आता है कि पर्सन ना दो तरह का होता है दोस्तों, सुनेंगे ध्यान से। एक होता है हमारा नेचुरल पर्सन और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन एंड एक होता है आर्टिफिशियल। हम लोग सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के लिए आप ये सारी चीजें लाते हो, है ना। और आर्टिफिशियल पर्सन यानी हमने जिसको बनाया है, जैसे कंपनी हम बोलते हैं रिलायंस इज अ गुड कंपनी, तो इट इज अ गुड कंपनी। रिलायंस के बदले क्या लाया हमने, इट। तो रिलायंस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं समझ आया तो आप बस इतना समझो कि रिलायंस किसके द्वारा बनाया गया है, हम लोगों के माने इंसानों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, इंसानों के द्वारा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है वो कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा पर्सन है दोस्तों, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आप क्या लगाओगे, इट लगा देना। क्या लगा देना, इट। और अगर ही सी इट, ये तो बातें हो गई जब सिंगुलर की, जब सिंगुलर में चीजें रहेंगी। जब चीजें किस में रहेंगे, सिंगुलर में। व्हाट अबाउट प्लूरल सर, तो प्लूरल में अगर चीजें जाएंगे तो आप क्या लगा देना, दे लगा देना। क्या लगा देना, दे। एज फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोले कि दीपक सर इज एब्सेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि ही इज एब्सेंट। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। कोई और भी टीचर्स होते होंगे जो पढ़ाते होंगे, तो हमने बोला कि सी इज अ गुड टीचर। हमने क्या बोला, सी इज अ गुड टीचर। तो हमने सी लाया है किनके लिए, तो ऑब्वियसली जो हमारी फीमेल टीचर है उनके लिए। और इट आपको बता ही दिया मैंने किसके लिए आता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए। किसके लिए आता है दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर के लिए। एंड अगर हमको सबका बात करना रहे, हमको बोलना रहे कि किसी XYZ स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे टीच वेरी गुड, या फिर दे टीच इन अ वेरी वेल मैनर। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको समझ आ रहा है बाबू, जब प्लूरल आ जाता है सब्जेक्ट तो हम क्या लगा सकते हैं, दे। क्या लगा सकते हैं दोस्तों, दे। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बातें नहीं है, आपको समझ आ गया है, सारा कुछ आ गया है ना। अब ध्यान देना बाबू, अब यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन हो रहा है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है सर। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन है, मैं हूं, है ना। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, सुन रहा है या बोल रहा है, तो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। कौन से कंपनी का सर, इंसानी फैक्ट्री का। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे बोलने से चीजें कंप्लीट हो जा रही है, नहीं आप सुन भी रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो बेसिकली। तो हाँ रिसीवर, बहुत अच्छा। तो बाबू आपके लिए मैं जो यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा, यू। क्या यूज करेंगे बाबू, यू। तो यू हमारा क्या सेकेंड पर्सन हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। सेकेंड पर्सन हमारा क्या हो गया बाबू, यू। और सेकेंड पर्सन यानी लिसनर, सेकेंड पर्सन यानी लिसनर। अच्छा क्या हमारे लोगों की बात कोई तीसरा पर्सन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है ना, सिर्फ हमें और आपके बीच में है ये, सिर्फ हमारे और आपके बीच में है ये, है ना। तीसरा पर्सन है, फॉर एग्जांपल दीपक सर सुन रहे हैं क्या, नहीं। तो दीपक सर अभी है नहीं यहाँ पे, इसलिए वो कैसे पर्सन हो गए, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, वो क्या हो गए, एल्स पर्सन यानी थर्ड पर्सन, एल्स पर्सन यानी थर्ड पर्सन।
तो बाबू ये हमारा किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है दोस्तों, एल्स पर्सन। आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई है, चीजें अच्छे से समझ आ गई है ना बाबू। ये बहुत बेसिक्स वाली बातें हैं, 5-6 से ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक बार बस रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं। वी मतलब हम लोग, सब कुछ। यू मतलब तुम या आप, तुम या आप। ये वाला यू का मतलब तुम लोग या आप लोग। इस वाले का वह लड़का के लिए, लड़की के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए यानी नपुंसक लिंग के लिए। एंड इसका वे या वे लोग, इसका क्या होता है दोस्तों, वे या वे लोग। तो चीजें आपको समझ में आ गई है ना। अब आपको ये अगर रिकॉर्डेड वीडियो में है आपके फोन पे, आपका आप आराम से उसको सामने देख मतलब रख के देख सकते हो, तो फिर इतना ज्यादा लिखने के लिए टाइम हम लोग क्यों खर्च करें, है ना। तो मिटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, दैट इज व्हाट, पजेसिव प्रोनाउन। वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान से देखते हैं बाबू। अच्छा एक बात और सुन ही लो, चलो ठीक है 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, एक बात और आपसे कर लें, सुनना बाबू ध्यान से। हमने बोला आई टीच ग्रामर, हमने बोला बाबू आई टीच ग्रामर। अच्छा 1 मिनट सुन लेना बाबू, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आई टीच ग्रामर। आप लोग बचपन में पैसिव वॉइस बनाते होंगे, तो क्या बन जाता है इसका पैसिव वॉइस, ग्रामर इज टॉट बाय मी। यानी आपको पता ही है ऑलरेडी, आपको जो मैं बताने वाला हूं ऑलरेडी क्या है पता है, बट फिर भी आप जान लो। आई सब्जेक्ट में यूज होगा, मी ऑब्जेक्ट में यूज होगा। आई किस में यूज होगा, सब्जेक्ट में। मी किस में यूज होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट में। इसी तरह से जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे वो कौन कौन थे जरा बताना। आई था, वी था, यू था, ही, सी, इट और दे। तो अगर आई आता है ऑब्जेक्ट में तो क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, मी। वी आएगा तो अस, यू आएगा तो बाबू यू, ही आएगा तो हिम, ही आएगा तो क्या यूज करेंगे, हिम। जैसे आई लाइक ही नहीं होगा ना, आई लाइक हिम होगा, है ना, आई लाइक हिम। आइए बाबू सी का क्या हो जाएगा, हर। इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा बाबू, देम। तो ये ना हमारा केस हो जाता है, ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। हाँ जी दोस्तों, ये हो गया हमारा कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चीजें समझ आ गई है ना। बढ़े आगे, ओके। आइए बाबू नेक्स्ट प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड दैट प्रोनाउन इज पजेसिव प्रोनाउन। बाबू ध्यान से सुनना बाबू, हमने लिखा है पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखा है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो है ना ये एक वर्ड से बनता है, एंड दैट वर्ड इज व्हाट, पोजेशन। वो वर्ड क्या है दोस्तों, पोजेशन। पोजेशन का मतलब है, क्या मतलब है इस पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनना बाबू। ऐसी कई चीजें होती है ना जो हमारे मालिकाना हक में होती हैं, या फिर जिसके हम मालिक होते हैं, जिसके हम ऑनर होते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए हम कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, पजेसिव वर्ड्स का यूज करते हैं। कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, पजेसिव वर्ड्स का। बात समझ आ रहा है। तो पोजेशन का मतलब है वंस ओन, वंस ओन, यानी वो चीज जो किसी के मालिकाना हक के अंतर्गत आता है। जैसे मेरा जो वॉच है, ये इसका मालिक कौन है, बेसिकली मैं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज माई वॉच, इट इज माई वॉच। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो मुझे इस वॉच का मालिक बना रहा है, माई। कौन सा वर्ड है बाबू, अगर मैं माई हटा दूं तो बस इतना ही बच जाएगा कि इट इज वॉच। इससे ये नहीं पता लगेगा कि कौन किसका मालिक वगैरह चीजें नहीं पता। तो माई वर्ड है जो क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या कर रहा है बाबू, पोजीशन बता रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, नहीं आ पा रहा है, आ रहा है। तो बाबू सुनना ध्यान से,
अगर मैं बात करता हूं ना पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में ही मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ा देता हूं, चीजें बहुत इजी, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बाबू। ऐसा करो बाबू, आप मेरे साथ ही लिखते जाओ। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन था? आई, वी, यू, है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो चलो बाबू इसका प्रोनाउन लिख लो जल्दी जल्दी से। माइन,